जिंदगी में बड़ा परिवर्तन काहे के माध्यम से होगा? व्यवसाय से। खेती नौकरी से बड़ा परिवर्तन जीवन में संभव नहीं है। सीखना क्यों जरूरी है? आज हम लोग यहाँ पे काहे के लिए आए? भाई आप सब बिजनेस के अंदर तो आ चुके हो, अब इस बिजनेस को करना कैसे है, इसका करने का सिस्टम क्या है, ये अपन जानने के लिए यहाँ पे आए हैं। क्यों सीखना जरूरी है? एक बार एक बुक में मैंने एक कहानी पढ़ी। एक लकड़हारा था। लकड़हारा समझते हो? जो लकड़ी काटने का काम करता है। बहुत दिनों से लकड़ी बेचारा काट रहा था। 10-15 साल बाद, 20 साल बाद एक नया लकड़हारा आया और 2 साल के बाद उस देश का जो राजा था उसने नए लकड़हारे को लकड़हारों का सेनापति बना दिया। किसको सेनापति बनाया? कौन वाले को? नए वाले। तो पुराने वाले को बड़ा गुस्सा है। राजा के पास गया, बोला मैं 20 साल से लकड़ी काट रहा हूं और वो आज का लड़का आया, आपने उसको क्या बना दिया? ऐसा भेदभाव आपने क्यों किया? तो राजा बोले कि मैंने भेदभाव तो नहीं किया, हर जगह रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट? तुम 20 साल पहले जब आए थे तब भी तुम उतनी ही लकड़ी काटा करते थे और 20 साल के बाद भी तुम उतनी ही लकड़ी काट रहे हो। लेकिन जो वो 2 साल पहले आया, 2 साल पहले वो जितनी लकड़ी काटा करता था, आज उससे 3 गुना ज्यादा लकड़ियां वो काटता है। इसलिए उसको सेनापति मैंने बना दिया। तो पुराना वाला लकड़हारा पूछा कि ऐसा कैसे संभव है? भाई मेहनत तो मैं भी करता हूं, कुल्हाड़ी तो मैं भी चलाता हूं, वो मुझसे ज्यादा लकड़ियां क्यों काट लेता है? तो राजा बोले मैं तो काटता नहीं भाई, ये तो वही बता सकता है जो काटता है। तो वो उस नए लकड़हारे से मिलने के लिए गया और देखने लगा कि आखिर ये लकड़ी कैसे काटता है। तो लकड़हारा जो नया वाला था वो 2 घंटे लकड़ी काटता था, नीचे उतरता था और अपनी कुल्हाड़ी की धार को क्या करता था? तेज करता था, फिर काटता था, फिर 2 घंटे बाद उतरता था और कुल्हाड़ी की धार को क्या करता था? तेज करता था। अब यहां भी 2-3 तरह के प्राणी बैठे होंगे। कुछ तो लकड़ी काटने का प्रयास है न करते होंगे, तो उनका तो सेनापति बनने का कोई मतलब ही नहीं, वो तो लुल्ले रहे हैं। कुछ होंगे जो बैल जैसे काम कर रहे होंगे, ऐसे वो लकड़हारा करता, धीमे चलो धीमे चलो। और कुछ होंगे जो कुल्हाड़ी की धार भी क्या कर रहे होंगे? तेज करके। लकड़ी तो देखो काटना ही पड़ेगा, लेकिन अगर उसमें कुल्हाड़ी की धार तेज हो गई तो लकड़ियां अपन ज्यादा काट पाएंगे कि नहीं काट पाएंगे? हर काम को करने के 2 तरीके होते हैं कि नहीं होते? हर काम को करने के 2 तरीके होते हैं। खेती करने का भी एक तरीका होता है जो नियम है खेती करने का, और एक है आपका खुद का तरीका। खेती करने के लिए पहले खेत को जोतना पड़ता है, सही है? ये क्या है? सिस्टम। खेती करने का सिस्टम क्या बनाया गया? खेत को पहले, अब आप कहो नहीं मैं जोतूंगा नहीं, मैं पहले काटूंगा, है संभव? स्कूल कितने बजे पहुंचना है? 10 बजे। अब ये सर बोले कि नहीं मैं जाऊंगा 4:30 बजे, चलेगा? तो अगर हर काम को करने का 2 तरीका है तो माई लाइफ स्टाइल करने का भी 2 तरीका होगा कि नहीं होगा? एक तरीका होगा आपका खुद का, जिस तरीके से अभी तक आप काम कर रहे हो, और एक तरीका है जो सफल लोगों के द्वारा बनाया गया, जो इस मार्ग पर चलकर क्या हुए? सफल हुए। सही तरीका कौन सा होगा? जो सफल लोगों के द्वारा क्या किया गया? बनाया गया। आज अगर मैं अपनी बात करूं तो इस बिजनेस से 1 करोड़ से ज्यादा की आमदनी तो मैं एक आईडी पे कर चुका हूं। मतलब आईटीसी अगर मैं बना तो 10-10 करोड़ बीवी का मैचिंग हुआ, तब मैं क्या बना? और 12% के हिसाब से 10 करोड़ का 12% कितना हो गया भाई?
1,20,00,000 मैंने एक आईडी पे कमाए, तो कम से कम इतना तो बता सकता हूं कि आईटीसी कैसे बनते हैं। इतना तो बता सकता हूं कि 1,20,00,000 कैसे आएंगे। तो सिस्टम का सही तरीका क्या होना चाहिए, ये आज हम आप लोगों से डिस्कस करने के लिए जाने वाले हैं। क्या तरीका होगा, कैसे आप एक बड़ी सक्सेस को पा पाओगे, हम इन बिंदुओं पे बात करने के लिए जाने वाले हैं। तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इसको यहां ला देंगे, सब कुछ इससे दिखे। 1,55,000 रुपए एक आईडी पे, और एक आईडी पे बना 1,35,000 रुपए। टोटल कितना हुआ? 2,90,000 रुपए दो आईडी का। 7 आईडी पे मेरे पेमेंट बनते हैं। एक नंबर का पैसा कमाता हूं, पूरा पैसा टीडीएस जमा होने के बाद आता है। 2,90,000 रुपए 7 दिन, 3,500 रुपए की नौकरी करने वाले इंसान की इनकम माई लाइफ स्टाइल के माध्यम से। बाकी आईडी का मैंने चेक ही नहीं किया, अगर टोटल मैं करूंगा तो तकरीबन 4 लाख रुपए की पिछले हफ्ते की मेरी आमदनी हुई। 4 लाख घर लिया, गाड़ी लिया, 7 विदेश यात्राएं मैं कर चुका हूं, बहुत सारा प्रॉपर्टी बनाने का मौका मिला। अभी 3 जनवरी को 57 लाख रुपए का प्लाट मैंने रीवा के अंदर लिया। ये सब बताने का मकसद क्या है, और मैं आप ही की बिरादरी का आदमी हूं, ये भी मैं आपको बता दूं। आज से चंद साल पीछे अगर आप चले जाओगे ना, तो 2-2 रुपए के लिए भी बहुत सारी परेशानियों को फेस करना पड़ता था। बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली का आदमी। ये सारे बदलाव मेरे जीवन में आए इस बिजनेस के बदौलत, माई लाइफ स्टाइल के बदौलत। और इससे बड़े बदलाव आप लोगों के जीवन में 100% इस बिजनेस के माध्यम से क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। बस आपको भरोसा करना होगा, और जो आगे मैं डिस्कस करने के लिए जाने वाला हूं उसको आपने अक्षरशः फॉलो 3 साल कर लिया, तो आप सबकी जिंदगी में भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आए। जो सफलता का त्रिभुज होता है, और ये सिर्फ माई लाइफ स्टाइल में लागू नहीं होता, ये आपके जीवन में भी लागू होता है। 3 चीजों से आपका सफलता का त्रिभुज बनता है। इसमें से पहली चीज होती है आपका एटीट्यूड, आपका नजरिया, आपकी सोच। दूसरा चीज होता है आपका नॉलेज, और तीसरी चीज होती है स्किल, दक्षता, कौशल। और आज जो हम बात करने के लिए जाने वाले हैं, इन 3 बिंदुओं पे हम बात करने के लिए जाने वाले। एटीट्यूड का मतलब क्या, नजरिया। हमेशा लोग बोलते हैं कि हमारा जो नजरिया होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर कौन होता है? शेर। बहुत बढ़िया। जंगल का सबसे ताकतवर जानवर शेर होता नहीं। हाथी किसने बोला? होता है हाथी, क्या ताकतवर की नहीं होता है? सबसे लंबा जानवर, सबसे चालाक जानवर, सबसे फुर्तीला जानवर, चीता, शेर। राजा कौन है? क्यों राजा है? समूह को लेके चलता है, समूह उसको देख के भाग देता है। समूह की पट्टे हाथ में आ जाती है दादू। ना वो ताकतवर है, ना वो लंबा है, ना वो चालाक है, ना वो फुर्तीला है, फिर भी क्या है? राजा है। चतुर भी नहीं, उससे ज्यादा चतुर लोमड़ी होती, फिर भी क्या है? क्यों? अपने नजरिए के दम पे।
जब शेर और हाथी आमने सामने पड़ते हैं तो हाथी के दिमाग में क्या आता है? आज गए, साला खा लेगा। और शेर के दिमाग में क्या आता है? मैं इसे खाऊंगा। और वो क्या सोच रहा है? ये मुझे खाएगा, और वो सोच रहा है मैं इसे खाऊंगा। नजरिए में अंतर है कि नहीं? आप लोग जब प्लान दिखाने जाते हो तो कुछ का सोचते हैं, मैं इसको ज्वाइन कराऊंगा, मैं इसको बिजनेस में लेके आऊंगा। कुछ काम करेंगे सोच कहा जो पूछ दी कुछ होता है कि नहीं होता? जब आप जाते हो कुछ की सोच ये रहती है कि हम तुमसे पैसा ले, तू देवे तब ले और देवे तब ले। कुछ का कारण था जय लाज को दे ही ना, सारा खेल का है आपके नजरिए हर जगह लागू होता है। सकारात्मक सोचिए। प्रोग्राम हुआ, कहीं कितने के टिकट, कहीं जब अरबन रुपया कमा के पैसा ही नहीं, सब काहे नहीं भरते। पहली चीज तो हम वहां पैसा काहे भरते को है, हम भर दे वहां पैसा। एक तो बिजनेस है, पैसा तू भर ले कि हम भर।